ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। इन दोनों शख्स को आप पहचानते होंगे। ये बिहार के बक्सर के वायरल कपल हैं जो ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बाद सामने आए। दरअसल बक्सर की खुशबू सिंह के पति पिंटू सिंह ने उन्हें पढ़ने से वापस बुला लिया। ऐसे में खुशबू सिंह पहुंच गई सीधे थाने। पुलिस से कहा कि मेरे पति को समझाइए, मैं ज्योति मौर्य जैसे काम नहीं करूंगी, लेकिन पुलिस भी समझा नहीं पाई। मामला था कि चौगाई गांव के खुशबू कुमारी आई और उनके हस्बैंड भी आए और एक आवेदन दी कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन अब ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं और प्रयागराज की घटना को देखकर, तो वही समझाने के लिए आवेदन दी थी। उसमें किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन नहीं था। तो मैं दोनों से बात किया, दोनों से बात करने के बाद समझा बुझा कर कि ये आपकी अपनी पारिवारिक बात विचार है, अपना पहले समझ लीजिए, तो अगर सक्षम है तो पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं। समझा बुझा कर दोनों को थाने से भेजा गया। पुलिस ने कहा कि घर जाकर समझौता कर लीजिए, लेकिन पिंटू मानने को तैयार नहीं है। वो तो पटना के फेमस खान सर का वीडियो दिखा रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं का मन बदल जाता है। आज का माहौल जो है थोड़ा सा माने दिखाता है, जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का देखने में थोड़ा सा दिल में आहत जरूर आती है और वो सब देख देख कर थोड़ा सा दिल में तो डर टाइप का जरूर पैदा हुआ है। कैसा डर? मतलब मैंने देखिए डर कितने किस्म के होती है, डर तो बहुत सी चीज़ें को होती है, यानी इस तरह देख कर कि आगे हम भी पढ़ाएं, अगर ज्योति मौर्य ना बन जाए या इस तरह की भी घटना ना हो जाए, इसके चलते मेरा थोड़ा सा डर सता रहा है। आपको नहीं लगता आपके इस निर्णय से समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि देखिए मेरा ही सही, केवल हम ऐसे समाज हैं जो कि हम मेरे से व्यक्ति कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों हैं, पतिए हैं, जो कहने का मतलब है कि नहीं छुड़ाते हैं। सुनिए 93 लड़कियों को, औरतों को उसका हस्बैंड ने बुला लिए हैं, तो उनको क्या समाज से बात नहीं है? बात है यहाँ की इस तरह की बातें को कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है समय आज के ज़माना में। लेकिन ये जिस प्रकार से आप खान सर की बात बता रहे हैं, खान सर 93, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब उसमें आप स्कोर बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो मामला है, बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो शादी के बाद पढ़ती हैं और उनका पति पढ़ाते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ज्योति मौर्य हो सकता है। नहीं, मैं भी तो शादी के बाद ही पढ़ाया है। मैंने तो वही मैंने मैट्रिक करके आई थी, तो तब उसको मैंने 2 साल इंटर कराया आरा से, 3 साल मैंने बीए ग्रेजुएशन कराए आरा से, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट कराए कुंवर सिंह, मैंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से, और 2 साल डीएलएड कराए आरा से। हम भी तो पढ़ाए, केवल मैट्रिक की थे तभी जाकर मैंने मेरी शादी हुई थी, 2010 में शादी हुई थी। उसके बाद इतना तो डिग्री मैंने ही दिया है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह के अच्छा, वो वक्त कौन था जब आपने निर्णय लिया? क्या आपकी पत्नी ने कहा? कैसे आपने? नहीं, मैंने एक बार हम रात में शाम को सोए हुए थे रात में, तब मैंने इस तरह के न्यूज़ को देख रहा था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। देखने के बाद में उसी समय मैंने आहत हो गया। आहत होने के बाद उसी समय मैंने निर्णय लिया कि नहीं अब हम पढ़ाने में सक्षम नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस समाज को क्या संदेश देंगे? यही कि हम आप हर एक पति अपनी पत्नियां क्यों ना पढ़ाएं? नहीं, ऐसा समाज में हम क्यों संदेश देंगे कि नहीं ये पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ाएंगे। सबको अलग मनमति होता है, सबकी भी बुद्धि विवेक अलग होती है, सब अपने अपने दिमाग अलग अलग होते हैं। ऐसा तो जुड़ी नहीं है कि जैसे हमने इतना पढ़ाएं तो बहुत सारे के सारे लोग पढ़ाएं, सारे लोग करें, ये तो अपने अपने मन की बात होती है। एक बात जो सामने आ रही है कि आपकी पत्नी जो है इतनी ज़्यादा मतलब समझदार हैं कि उनके द्वारा अपने जेठ के पुत्रों को पाला गया है, क्योंकि आप भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे मतलब समझदार पत्नी को आप पढ़ाएंगे तो आपका विश्वास कैसे उठ गया? क्योंकि वो तो घर संभाल रही हैं, तो क्या वो ज्योति मौर्य तो हो नहीं सकती? यही कहना मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य का भाग और स्त्री के चरित्र के विषय में कहना भी मुश्किल होता है। और कहा गया है कि महिलाओं को चरित्र के दैवो ना जाने। लोग बहुत नाना प्रकार के मेरे बुजुर्गों पुरवानियों ने कहे इस तरह के बातों को, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज के युग में क्या होता है क्या नहीं,
करके सारी चीज़ें आप तो देख रहे हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, थाना अध्यक्ष के द्वारा हम लोग को समझाया गया है, बुलाया गया है, बोला गया कि नहीं आप लोग दोनों आदमी समझौता कर लीजिए, अपने में बात कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी सक्षम हैं इस तरह की बात को करने की, क्योंकि दोनों का दोनों आदमी माने शिक्षित व्यक्ति हैं। आप लोग बैठ कर बात विचार कर लीजिए। बात विचार हुई है, सब कुछ आप लोग के चैनल के द्वारा, माध्यम के द्वारा, आप लोग के जैसे बुद्धिजीवियों के द्वारा मुझे भी बात विचार सब कुछ हुई। लेकिन इसके बाद हमको पता देखते हैं अपने मन को, मतलब क्या क्या कैसे क्या करना नहीं करना, उसके अनुसार वाकई निर्णय कुछ चेंज करेंगे आप तो समय बताएंगे, समय के देखते हुए जरूर इस पर हम कुछ सोचेंगे, सोचने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। पैसे से करते क्या सर आप? और पैसे से तो मैंने पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। कभी शिक्षक भी रहे हैं? पहले तो पढ़ाते थे प्राइवेट, जरूर मैंने पढ़ाए हैं हम, और आज तो मैंने चौंगाई पेट्रोल पंप के प्रबंधक। तो शिक्षक का ये निर्णय कैसे? देखिए कुछ भी हो सकता है, शिक्षक भी होते हैं, एक मानव भी आदमी तरह होते हैं, लेकिन ठीक है संदेश देते सब कुछ देते हैं, लेकिन होना कुछ भी हो सकता है मेरे से। हालांकि पिंटू ये भी कहते हैं कि विचार कर सकते हैं, लेकिन पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद यूपी में हुआ है, पर प्रभावित बिहार दिख रहा है। बक्सर से उपेंद्र पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।